एक कंजूस जिससे भगवान भी हार गए। आइए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम दानचंद्र था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करूँगा। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडे पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा। इसी डर से वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु वह कहता था, इतने बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूरी थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च न हो जाए, इसलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चल गया। जब दानचंद्र गंगा नदी के किनारे पहुंचा, तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वह उसे यह सब करता देख रहे थे। भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहाँ पर एक पंडित के रूप बनकर प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित देखते ही दानचंद्र काँप गया। वह बोला, यह तो हद हो गई है, यह पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही कर देता है। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना है। दानचंद्र बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीने का इंतजाम कर दो। दानचंद्र बोला, मैं 6 महीने का इंतजाम भी नहीं कर सकता। पंडित बोला, तो 3 महीने के लिए कर दो। दानचंद्र बोला, नहीं। पंडित बोले, 1 महीने के लिए ही कर दो। दानचंद्र बोला, मैं 1 महीने का तो क्या 1 दिन का भी नहीं इंतजाम कर सकता। अब पंडित ने कहा, आपको कुछ न कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से निकालने नहीं देंगे। थक हार कर दानचंद्र बोला, एक आने का दान करूँगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर एक आना ले जाना। पंडित ने दानचंद्र को एक आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद्र ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित एक आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वह इतने दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया था। वह सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले, यजमान की जय हो। दानचंद्र की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वह पंडित को देखकर लौटी और दानचंद्र से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने की कहकर आए हो। दानचंद्र बोला, हाँ, मैंने एक पंडा को एक आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना एक आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद्र ने सोचा, वह पंडित एक आने के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद्र ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, एक आने की ही बात है, दे क्यों नहीं देते। दानचंद्र बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए कुछ दिन बाद आए।
पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित से बोली, महाराज, मेरे पति आज इतने दूर पैदल चल कर गए थे, इसलिए वे बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार हैं और पंडा चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौटकर गई और उसने दानचंद को सारी बात बताई कि वह पंडित कह रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यहीं रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा है उन्हें 1 आना देकर रवाना करो। दानचंद्र बोला, 1 आना क्या, मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए। दानचंद्र को योग का आभास था, इसलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित से कहा कि वे मर गए, अब तो जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं। पंडित जी बोले, तुम महिला कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी, हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर किए देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर दे आए कि दानचंद्र जी मर गए। सारा गांव दानचंद्र के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद्र ऐसा विचित्र आदमी 1 आना बचाने के लिए सांस रोककर पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद्र को मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सच में रोने लगी और रो रो कर बोली, यह मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन, यह तो तुम्हारा मुंह है, जाने वाला तो चला गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, यह मरे ही नहीं हैं। गांव वाले दानचंद्र को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांसें रोके पड़ा था। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद्र से हम भी हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। 1 आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे मरा पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद्र को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगनी ही शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद्र ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो पंडित है, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद्र धीरे से बोला, वह 1 आना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए और दानचंद्र आंखें खोलकर उठ बैठा।